ये होता है। देखो भाई अब सही है। देखो देखो भाई, हमारे परक्यूसेट में जनरल परक्यूसेट हो गए, हमारे स्पेसिफिक परक्यूसेट हो गए, और स्पेसिफिक परक्यूसेट में हमारे 5 परक्यूसेट थे, जिसमें हमारे 4 जो है वो पिछली क्लास के अंदर, क्लास नंबर 8 के अंदर हमारे हो गए। ठीक है ना। अब इसमें तुम्हारा जो परक्यूसेट के अंदर है वो लास्ट पॉइंट रह गया, और वो क्या रह गया, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार रह गया। ठीक है ना, सही आ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार रह गया तुम्हारा। तो देख लो, अब तुम हेडिंग डाल लो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, और हाँ इसे पेज के बिल्कुल सामने सामने करना, इस टाइप से बिल्कुल 2 पेज लेना और तब करना, पूरा खोल के, पूरा चार्ट बनेगा, पूरा खोल के करना ढंग से एकदम, एक एक चीज़ को समझ समझ के देखना ज़रा। लिखो, मैं एक काम करो, अभी लिखो मत, मैं पहले लिखवाता हूँ तब नोट करना। ठीक है, आ जाओ, हेडिंग डालना इस टाइप से, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार दिख रहा है यहाँ तक आराम से। देखो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो मालिक होता है ना, जो मालिक होता है वो अपने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड कर देता है, कार प्रोवाइड कर देता है। अभी नॉर्मल एग्जांपल से समझो कि मालिक अपने एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड कर देता है। तो एक बात बताओ मुझे ज़रा, यदि मालिक अपने एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड कर देगा तो उसने कार की फैसिलिटी दी, पेट्रोल की भी दे सकता है। खर्चा कार के अंदर कहाँ का खर्चा होता है, एक तो पेट्रोल का होता है, दूसरा उसके मेंटेनेंस का होता है। तो यदि मालिक ने, मैं मालिक हूँ सपोज करो, और मैंने किसी को कार दे दी है ना चलाने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका खर्चा भी तो मैं उठा सकता हूँ सारा का सारा। तो मैंने उसका खर्चा भी उठा लिया सारा, और उसे कार भी दे दी। तो एक बात बताना मुझे ज़रा अब तुम, मैंने उसे खर्चा उठाया उसका, तो वो तो मेरा पूरा का पूरा अमाउंट सामने है। मतलब सपोज़ करो मैंने उसकी कार में 25,000 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया पूरे महीने में, है ना, तो मेरा 25,000 रुपये का तो खर्चा मेरा आ गया, या पूरे साल का मान लो, क्योंकि साल की लेते हैं ना पूरे साल में मैंने 25,000 रुपये का तेल डलवा दिया उसकी कार में, और 5,000 रुपये की जो हो गई वो उसकी सर्विस वगैरह कार की, तो 30,000 रुपये मैंने उसके ऊपर खर्च कर दिए। तो क्या बताओ, एम्प्लॉय के 30,000 रुपये टैक्सेबल नहीं होंगे? फ़ायदा मिला, टैक्स देगा, पक्की बात है। लेकिन कुछ और कमी सी नहीं महसूस हो रही क्या? कार भी तो थी, ये तो खर्चे की बात हो रही है, कार भी तो थी, तो कार की भी तो एक वैल्यू होगी, उसकी 10% वैल्यू ले लो, 20% वैल्यू ले लो। तो इसके बारे में इन्होंने जो है वो बताया है कि 10% लूँ या इतनी अमाउंट लूँ, कितनी लूँ, कार की वैल्यू कितनी लूँ। समझ में आती है बात? दूसरा एग्जाम्पल समझो। यदि क्या नाम है, तुम्हें जो कार है वो तो एम्प्लॉयर ने दी नहीं, समझना पड़े ध्यान से, कार तो एम्प्लॉयर ने दी नहीं, कार तो है तुम्हारी, एम्प्लॉय की तो कार है और उसे चला भी एम्प्लॉय रहा है, लेकिन जो उसका पेट्रोल है ना, जो उसका पेट्रोल है, जो उसकी सर्विस है, वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है मालिक। तो एक बात बताओ मुझे, ये खर्चा तो एम्प्लॉयर ने कर दिया, अब कार की कमी महसूस होगी? कार की जो मेंटेनेंस है, जो कार है, अरे कार तो एम्प्लॉय की है, तो वो जाने, मालिक ने कार तो दी ही नहीं, तो वो तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। पक्की बात है ना? पक्की बात है। एक तीसरा एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, देखना। तीसरा एग्जाम्पल में एम्प्लॉय की कार है, कार किसकी है? एम्प्लॉय की, और यहाँ पर एम्प्लॉय ने खर्चे करे, पेट्रोल भी इसने खुद का डलवाया, सब कुछ इसने खुद का करा, तो बताओ टैक्सेबल कितना होगा इसके पार्ट पे? ये कहो टैक्सेबल होगा ही नहीं, टैक्सेबल होगा ही नहीं। एम्प्लॉय की खुद की कार खुद ही चला रहा है, तो उसे कुछ फ़ायदा मिला? वो तो अपने मेहनत के पैसों की, उसे दहेज में मिली होगी, यही हो सकता है ना? चाहे तो उसकी वाइफ लेकर आई होगी, तो बेचारा डरता तो वैसे चलाता होगा वो, उन्होंने कहीं स्क्रैच ना आ जाए, हैं? पता लग रहा है कि क्या नाम है, घर जाती छिताई हो गई, क्योंकि क्या नाम है, इतनी मेहनत से जोड़ के तो हमारे पापा ने कार दी, और क्या नाम है, तुमने इस पर डेंट मार दिया। हैं? तो
कार एम्प्लॉय की, पेट्रोल खुद डलवाए, सर्विस खुद कराए, तो टैक्स भी क्यों देगा? टैक्स भी नहीं देगा, क्योंकि सारा का सारा किसने करा? एम्प्लॉय ने। यदि सारा एम्प्लॉय ने करा है तो उसे क्या कोई फ़ायदा मिला? फ़ायदा मिला ही नहीं है। जब फ़ायदा नहीं मिला तो टैक्स भी नहीं देगा। समझ में आती है बात? ये अब समझना जरा, अब बड़े ध्यान से समझना। अब मैं चार्ट बनाना इसका स्टार्ट करता हूँ। मैं बोर्ड को 2 पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। पहले कितना पोर्शन है, चलो हाँ बुक में है तो चार्ट ये, लेकिन थोड़ा कम मज़ा आएगा बुक में देखने में। जैसे मैं लिखा दो तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ये बात पक्की है, संतुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। आ जाओ देखना ज़रा, बड़े ध्यान से समझना एक चीज़ को। तुम अलग अलग पेज पे लिखोगे, पहले पर इतना और लास्ट के पर इतना। समझो भाई, देखो वैल्यूएशन ऑफ कार के अंदर हमारे 2 पॉइंट होते हैं। पहला, जब एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है मालिक वो है, यानी कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। जब मालिक कौन है भाई? एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन माने ओनर होता है, ओनर। ओनर जो कौन है वो? एम्प्लॉयर है। और जब एम्प्लॉई ओनर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय ओनर है, यहाँ तक की बात समझ में आती है? यहाँ तक की बात समझ आती है? एक सेकंड रुको जरा। तो देखो, यदि एम्प्लॉयर मालिक है कार का, और यदि कार का मालिक कौन है? एम्प्लॉय है, तो 2 टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। कि कार यदि सॉल्व नहीं, पूछेगा वो क्वेश्चन और बताएगा क्वेश्चन में कि ओनर कौन है, कार का ओनर कौन है, ये क्वेश्चन के अंदर तुम्हें गिवन करेगा, वो बताएगा। इसके अंदर तुम्हारे 6 क्वेश्चन एक साथ उठेंगे, तुरंत ही 6 केस एक साथ बनेंगे तुम्हारे इसमें से। अब जरा समझना बात को, यदि एम्प्लॉयर ओनर है और यदि एम्प्लॉय ओनर है, तो यहाँ पर तुम्हारे 3 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे वो देखो। फर्स्ट पॉइंट इसमें, यदि एम्प्लॉयर ओनर है तो वो क्या क्या कर सकता है? वो बस हमें आशीर्वाद दे सकता है, जीते रहो। देखो, expenses paid by एम्प्लॉयर। क्या दे दिया? एक्सपेंसेस का आशीर्वाद दिया, नहीं दिया? एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। यदि एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। और एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। देखो 2 केस बैठते हैं बस इसके अंदर, कि यदि एक्सपेंस एम्प्लॉय दे रहा है और यदि एक्सपेंस एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ठीक है ना। अब कहानी समझना जरा। अब कहानी जो है वो थोड़ी सी रोमांचक है। ऐसे ऐसे 3 पॉइंट आएंगे इसके अंदर। पहला पॉइंट पहला पॉइंट क्या कर रहा है? तुम्हें दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा, चारों वहां जगह बैठ जाना, है ना। देख लो भाई जरा। तो एक्सपेंसेस जो है वो पेड बाय एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है तो 3 टाइप से करेगा। पहला, यूज फॉर होली ऑफिशियल पर्पस। यूज फॉर होली ऑफिशियल पर्पस, यानी कि जो पूरा का पूरा जो पर्पस है ना, वो ऑफिशियल के लिए है। ऑफिशियल के लिए, पंखा खोलो, ऑफिशियल के लिए है। यानी कि जो कार है ना, वो किसने दी? एम्प्लॉयर ने। यहाँ पर कार जो है वो एम्प्लॉयर मालिक है कार का, तो एम्प्लॉयर ने दी होगी, सीधी सी बात है। एम्प्लॉयर ने कार दी। एक्सपेंस भी कौन कर रहा है? जरा बड़े ध्यान से समझना, एक्सपेंस भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। कार एम्प्लॉय की, खर्चा भी कौन करे? एम्प्लॉयर करे। और यूज केवल है उस ऑफिशियल माने उसका ऑफिस के काम का। तो एम्प्लॉय को कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला? वो अपनी वाइफ को घुमा के आया गाड़ी में, बच्चों को छोड़ने गया नहीं, घूमने गया कहीं नहीं, उसने मज़े लिए नहीं,
तो ये तो मालिक के लिए घूम रहा है वो, यदि मालिक के लिए घूम रहा है तो क्या टैक्स देगा? नहीं, मालिक के लिए घूम रहा है तो टैक्स नहीं देगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ टैक्स फ्री, टैक्स फ्री या एग्जम्प्ट लिख देते हैं ना, एग्जम्प्ट, इसे मैं लिख देता हूँ एग्जम्प्ट। यहाँ तक की कोई समस्या है तो बता दो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एग्जम्प्ट। पक्का क्लियर है पॉइंट? अब देखना अगला पॉइंट देखना। अगला यहाँ पर है, यदि वो यूज़ कर रहा है किस पर्पस में, वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारा प्राइवेट भी है और पर्सनल भी है। प्राइवेट नहीं, सॉरी प्राइवेट मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर वो केवल और केवल क्या कर रहा है, केवल और केवल प्राइवेट यूज़ कर रहा है, मतलब अपने अपने लिए यूज़ कर रहा है, ऑफिशियल यूज़ नहीं कर रहा है, ऑफिस के काम से नहीं जाता। तो यहाँ पे लिखना यूज़ फॉर प्राइवेट या पर्सनल, बात एक ही है, पर्सनल यूज़ फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल, यूज़ फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल। यदि वो प्राइवेट और पर्सनल के लिए है केवल, मतलब प्राइवेट और पर्सनल का मतलब एक ही ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे समझो कि यदि तुम्हारा जो यूज़ है वो ऑफिशियल के लिए है, ऑफिशियल में एग्जाम्प्ट हो जाएगा तुम्हारा, ऑफिशियल में तुम्हारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट, क्योंकि वो केवल मालिक के काम से जा रहा है। अब यदि तुम्हारा यूज़ जो है वो प्राइवेट है, मतलब घूमने फिरने जाता है ना, अपने काम से, मालिक के काम से नहीं। कार किसने दी? खर्चा कौन दे रहा है? टैक्स कौन देगा? यदि ये एम्प्लॉय मजे ले रहा है तो टैक्स कौन देगा? एम्प्लॉय। कितने देगा वो सुन लो। तो यहाँ पर इसने बोला कि एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, कितने एक्सपेंस वो इनकर कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जितने वो खर्चे कर रहा है प्लस उसमें जोड़ देना 10% कॉस्ट ऑफ कार, 10% कॉस्ट ऑफ कार या और हायर चार्जेस। ऐसा भी तो हो सकता है किराए पर हो कार। तो इन्होंने ये कहा कि भैया मेरे यदि एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉय जो वो एम्प्लॉय ही चला रहा है और खर्चे कौन दे रहा है? एम्प्लॉय यानी कि मालिक खर्चे दे रहा है। मालिक की कार खर्चे भी मालिक दे और एम्प्लॉय अपने पर्पस के लिए कर रहा है। किस पर्पस के लिए? केवल और केवल पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल प्राइवेट बात एक ही होती है, बताया भी मैंने। तो केवल और केवल पर्सनल पर्पस के लिए है। यदि पर्सनल पर्पस के लिए है तो यहाँ पर जितना मालिक ने खर्चा करा और जितने उसकी कार की जो है वो कॉस्ट है उसका 10% ले लेंगे, या हायर चार्जेस हो गए तो हायर चार्जेस ले लेंगे, और इन दोनों को जोड़ के इसका क्या है? टैक्सेबल पोर्शन निकल कर आ जाएगा। सपोज उसने मालिक ने खर्चा करा तुम्हारा 15,000 रुपये का, कार है उसकी 6 लाख रुपए की, 6 लाख का 10% कितना आता है? 6 लाख का 10% आएगा 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये इसका ये हो गया। तो यानी कि 75,000 रुपये उसने साल में उसके ऊपर खर्च कर दिए, नहीं कर दिए? 75,000 रुपये उस पर टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में यहाँ तक? चलो आगे आ जाओ। फिर देखना, अब यहाँ पर देखना इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना। क्या यदि यूज फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल, पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल, मतलब खुद के पर्सनल यूज़ के लिए भी चलाता है कार को और मालिक के लिए भी चलाता है। अब समझना ज़रा, यहाँ है विडंबना सबसे बड़ी, तो जो समस्या है वो यहाँ आती है और सबसे ज़्यादा पॉइंट एग्जाम में यही पूछता है। यूज़ कर रहा है पर्सनल के लिए और ऑफिशियल के लिए दोनों, यानी कि मालिक ने कहा तो मालिक के काम से भी चला जाएगा, और यदि वाइफ ने कहा ब्यूटी पार्लर छोड़ दो तो उसे भी छोड़ने चला जाएगा, पर्सनल के लिए भी, है ना। तो पर्सनल और प्राइवेट दोनों के लिए है। अब एक बात बताना, चाहे तो वो ऐसे गिनता रहे बार मीटर को कि 2 किलोमीटर तो पत्नी के लिए चला ली और क्या नाम है 4 किलोमीटर मालिक के लिए चला ली, चाहे तो वो गिनता रहे, या उसे कोई तरीका पता लग जाए कि मुझे इतने रुपए पे करने हैं। पक्का भाई यही तरीका है। यदि हम मैनुअली सोचें तो हम क्या सोच सकते हैं,
कि भैया अच्छा मैंने दिन में 15 किलोमीटर तो मैंने चला लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, और 20 किलोमीटर चला लिया मैंने मालिक के लिए, तो अलग अलग कर ले चाहे तो वो रोज का, है ना, या उसे एक अमाउंट मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट दे दी कि जिससे सामने वाला घोटाला ना करे, ठीक है ना। वो तो ये कह देगा कि मैं तो मालिक के ही काम से गया था, समझ रहे हो ना बात को। वो तो यही कह देगा मैं तो मालिक के काम से गया था और घूम रहा अपनी वाइफ को बिठा के आराम से मजे ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर मैं तुम्हारी अमाउंट कर देता हूँ फिक्स। क्या कर देता हूँ? फिक्स। कैसे? 1800 रुपये पर एनम, 1800 पर मंथ है, पर मंथ है 1800 रुपये पर मंथ, अप टू 1600 सीसी, अप टू 1600 सीसी। कार में सीसी होता है ना 800 सीसी, जैसे मारुति 800 तो वो 800 सीसी की है ना। 1400 सीसी, 1600 सीसी, 2400 सीसी, 2000 सीसी, है ना। तो यदि वो 1800 रुपये पर मंथ अप टू 1600 सीसी तक की कार में, तो यहाँ पर यदि उसकी कार 1600 सीसी तक की है, 1400 है तब भी यही होगा, 1500 है तब भी यही होगा, 1000 है तब भी यही होगा, 800 है तब भी यही होगा। इसने कहा ना अप टू, यानी कि 1600 तक के लिए इतना खर्चा है फिक्स एकदम, ठीक है ना भैया। समझ रहे हो ना कहानी क्या है। तो इतना और 2400 रुपये हो जाएंगे पर मंथ अप टू 1600 सीसी से ज़्यादा की कार के लिए, 1600 सीसी से ज़्यादा की कार के लिए। अबव 1600 सीसी, यदि 1600 सीसी की कार है तो उसके लिए खर्चा 1800 रुपये महीना, और यदि उससे ज़्यादा की कार है तो उसके लिए खर्चा 2400 रुपये महीना। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? अच्छा, अब देखना ज़रा, अब देखना, अब इसके अंदर एक काम और भी हो सकता है। मालिक की कार है, मालिक की कार है और पर्सनल और प्राइवेट दोनों के लिए चला रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है वो ना चला रहा हो, ड्राइवर चला रहा हो। ऐसे भी तो हो सकता है वो ना चला रहा हो, ड्राइवर चला रहा हो। ड्राइवर को बोलते हैं चेफर। क्या बोलते हैं? चेफर। वैसे मैं ड्राइवर ही लिखूंगा, लेकिन टैक्स की लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? चेफर। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर सैलरी। और ध्यान रखना मेरी बात, कान खोल के समझ लेना कि ड्राइवर की जो सैलरी है वो पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल वाले ही केस में आएगा। अदरवाइज किसी में भी ड्राइवर की सैलरी दे दे, इग्नोर कर देना। किसी में भी ड्राइवर की सैलरी दे दे, क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। कर दोगे ना इग्नोर? ये काम करना तुम्हें। और देखना, अब एक बात और समझो ज़रा, अब एक बात और समझो। अब मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर कि तुम्हारा कार जो है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार एम्प्लॉयर की, यदि खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो यदि उसके ऑफिशियल पर्पस के लिए तो फिर टैक्स तो देना ही नहीं पड़ने का। दूसरा, यूज़ फॉर प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट पर्पस के लिए यदि वो चला रहा है, मतलब अपने लिए, तो यदि वो प्राइवेट के लिए कर रहा है तो मालिक ने जितने खर्चे करे और उसकी 10% कॉस्ट ऑफ कार वो जोड़ लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है मालिक कह दे ला भैया 5000 रुपये दे दे, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। हो सकता है नहीं हो सकता? ये बताओ। हो सकता है भाई, वो कह रहा भाई मैंने इतने खर्चे कर दिए, थोड़े से मुझे भी तो दे, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से। तो जितना उसने उससे रिकवर कर लिया वो क्या हो जाएगा उसमें से? माइनस। तो मैं इसमें लेस कर देता हूँ, लेस रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना उससे उसने रिकवर कर लिया, लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ तक की बात समझ में आती है? जितना उससे उसने रिकवर कर लिया। अब यूज़ फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल, दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब क्या है कि क्या नाम है, वो ऑफिस के लिए भी जा रहा है और अपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी जा रहा है, और घूमने फिरने भी जा रहा है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स ने कहा कि 1800 रुपये पर मंथ और 2400 रुपये पर मंथ। 1800 रुपये 1600 सीसी की कार तक के लिए और उससे ऊपर की कार के लिए 2400 रुपये पर मंथ। अगर ड्राइवर है तो 900 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी लोगे। ड्राइवर को कितनी सैलरी दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, ड्राइवर को कितनी सैलरी दे रहे हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जितना उसने कह दिया उतना लेंगे। बात समझ में आती है? यहाँ तक संतुष्टि है? यहाँ तक चलूँ आगे? आ जाओ। संतुष्टि की प्राप्ति होनी चाहिए भैया। देखो सबसे पहले तो अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ खींच के ले जाता हूँ। एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, यदि ये है तो क्या क्या होगा वो देखते हैं।
ज़्यादा छोटा हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसे इधर खींच लेता हूँ मैं, इसके कान पकड़ के। एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, तो इसमें भी 3 केस आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। कैसे आएंगे भाई 3 केसेस में, वो देखो। एक्सपेंस यदि पेड बाय एम्प्लॉय है तो 3 केस इसमें भी ये रहेंगे। यूज फॉर होली, मतलब पूरा का पूरा होल पर्पस जो है इसका वो कैसा है, ऑफिशियल है। पूरी की पूरी कार ऑफिशियल के लिए ही है, मतलब ऑफिस के लिए ही है केवल, होली ऑफिशियल पर्पस। तो एक बात बताओ, कार मालिक की खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी। एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, खर्चे खुद करके मालिक के काम से जा रहा है। सोचो जरा, इमेजिन करो, मालिक की कार खर्चे खुद कर रहा है, अपना ही खुद का लॉस कर रहा है, और क्या नाम है, और मालिक के काम से जा रहा है ना। इसमें भी इसकी कोई चालाकी होगी, कोई तो कुछ तो राज है इसके अंदर, है नहीं है राज। लेकिन चलो खैर, राजवाज की छोड़ो बात, राजवाज पे ध्यान नहीं देना हमें जो ध्यान देना है इसके ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। तो क्या बताओ, इससे कुछ फ़ायदा मिला, उल्टा लेने के देने पड़ गए, नुकसान है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। टैक्स ने साफ कह रखा, मूर्खों के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि तुम उल्टा पैसे खर्च कर रहे हो तो ये थोड़ा तुम्हें टैक्स वापसी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तुम्हें फ़ायदे पर लगेगा टैक्स, केवल नुकसान पे तुम्हें वापसी कुछ नहीं मिलना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है हमारा कि यदि वो कैसे कर रहा है, यूज़ फॉर प्राइवेट और प्राइवेट पर्पस, यूज़ फॉर प्राइवेट पर्पस ओनली, क्या है, ओनली, यूज फॉर ओनली प्राइवेट पर्पस, ठीक है ना भाई, केवल और केवल प्राइवेट पर्पस के लिए है, मतलब अपने लिए। कार मालिक की खर्चा एम्प्लॉय करे, खर्चा क्या करे, एम्प्लॉय करे, तो क्या खर्चा को से फायदा मिला, खर्चा तो वो खुद ही कर रहा है। किस चीज़ का फ़ायदा मिला, कार का। किस चीज़ का फ़ायदा मिला, कार का। इसी वजह से उन्होंने ये कह दिया कि भैया इसमें ले ले तो 10% कॉस्ट ऑफ कार और हायर चार्जेस और लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखो, यूज़ फॉर ओनली प्राइवेट पर्पस, यदि वो प्राइवेट पर्पस के लिए, यानी कि अपने घूमने घामने के लिए ना, अपनी वाइफ को घुमाने के लिए, बच्चों को छोड़ आने के लिए, यही तो काम होता है, और क्या होता है। फिर 10% कॉस्ट ऑफ कार, तो कार की कितनी परसेंट कॉस्ट, 10% कॉस्ट ऑफ कार ले ले और हायर चार्जेस ले ले, जो भी दोनों में से कह रहा हूँ, गलती से बोल दिया, ये दोनों में से एक ही चीज़ होगी, चाहे तो कार की कॉस्ट होगी या फिर तुम्हारे हायर चार्जेस होंगे, किराए पर होगी या मालिक की होगी, दोनों तो नहीं हो सकता, किराए पर भी है मालिक की भी, ऐसे कैसे हो जाएगा, एक ही तो काम होगा। लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, सेम केस है बिल्कुल, है ना, है कुछ फ़र्क दिखा, थोड़ा सा फ़र्क है, ऐसी बात नहीं ना तो बोल रही मत, थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस मालिक पे कर रहा था, इस वजह से हमने ले लिया था, यहाँ पर एक्सपेंसेस वो पे नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने नहीं लिए, समझ में आई बात, फ़ायदा ही नहीं है हमारा भाई। और अगला केस इसमें क्या कहता है भाई, ये देखो, यूज फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल, प्राइवेट लिख दिया, एज वेल एज ऑफिशियल, यानी कि पर्सनल अपनी वाइफ को भी ब्यूटी पार्लर छोड़ना चाहता है, एज वेल एज ऑफिशियल मालिक की वाइफ को भी ब्यूटी पार्लर छोड़ना चाहता है ना, दोनों को घुमा रहा है, मजे एम्प्लॉय ले रहा है ना, मालिक तो बेचारा काम कर रहा है, उसे तो पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है। देखो सुनो, तो यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयर
कि तो कार है, एम्प्लॉय खर्चे दे, अपने लिए भी यूज़ कर रहा है और ऑफिशियल के लिए भी यूज़ कर रहा है। तो देखो अपने लिए यूज़ करेगा उसी का तो फ़ायदा उसे मिलेगा, ऑफिशियल वाला फ़ायदा थोड़ी ना मिलेगा। तो मैंने बताया कि यहाँ पे बड़ा चक्कर है। क्या चक्कर है यहाँ पर कि कितना अपने लिए यूज़ करा और कितना क्या नाम है मालिक के लिए यूज़ करा। चक्कर है या नहीं है, समझ पा रहे हो ना इस बात को। तो यहाँ पर इन्होंने हमें अमाउंट बता दी है, शायद ये 600 है, हाँ 600 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर इसने तुम्हें लिमिट बता दी टैक्सेबल। यहाँ पर इसने तुम्हें 2 पॉइंट बताए कि 600 रुपये पर मंथ अप टू 1600 सीसी और 900 रुपये पर मंथ अप टू अबाव 1600 सीसी। 1600 सीसी से ऊपर की कार के लिए 900 रुपये, अदरवाइज 600 रुपये। मेरी बात समझ में आती है या नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ट्रिक बना सकता था लेकिन मैंने बनाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मामला ख़राब कर दिया। मैं ये कहता कि यदि पर्सनल और प्राइवेट दोनों के लिए खर्चे एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है तो 1800, वरना इसका 1/3 हो जाएगा 600। लेकिन मैं इसके लिए नहीं बोल सकता ना, 2400 का 1/3 तो 800 होता है, तो यहाँ पर ही 900 बैठ रहा है, तो मैं इस चीज़ को रटाऊँगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तुम ध्यान रखना कि यदि खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है तो अलग है और एम्प्लॉयर कर रहा है तो अलग है। एम्प्लॉयर खर्चे कर रहा है यहाँ पर तो 1600 रुपये, वो 1800 रुपये और 2400 रुपये। ये तो पता है ना कितने से कितने तक की कार के लिए, 1600 से और उससे ऊपर की कार के लिए। और यदि खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। तो यदि खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है तो टैक्स उस पर कम पे लगना चाहिए ना। तो 600 रुपये 1600 सीसी तक की कार के लिए और 900 रुपये तुम्हारे उससे ऊपर की कार के लिए। बात आती है समझ में? यहाँ तक की कहानी समझ में आती है पूरी। एक बार फिर बताता हूँ, फिर अगला केस लिखना। अगला केस लिखना अगले पेज पर, ठीक है ना। अगला केस अगले पेज पर लिखना ढंग से, जिस पर मैंने स्टार बनाए मोस्ट इम्पोर्टेंट केस हैं। अब देखना, अब समझो पूरा का पूरा दोबारा से। यहाँ पर जो है वो यदि तुम कार की कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसके अंदर तुम्हारे 2 पॉइंट आते हैं। पहला इसके अंदर आता है यदि मालिक की कार है और यदि मालिक की कार नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय की कार है। ठीक, सही चल रहा है। तो यदि एम्प्लॉयर की कार है तो एम्प्लॉयर यानी कि मालिक की कार है तो 2 पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है या खर्चे एम्प्लॉय दे रहा है। यदि खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है तो 3 पॉइंट आते हैं इसके बाद में। क्या क्या? यदि वो ऑफिशियल के लिए कार चला रहा है, मतलब मालिक के काम के लिए जा रहा है, ठीक है ना, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगने का। क्यों नहीं लगने का, जान चुके हो तुम। यदि वो प्राइवेट पर्पस के लिए चला रहा है, मतलब अपने घूमने के लिए, है ना, अपने बच्चों को फ़ायदा दे रहा है, मालिक के बच्चों को नहीं है, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस जो मालिक ने खर्चे करे प्लस 10% कार की कॉस्ट, वो जुड़ जाएंगे पूरा। हायर तो हायर चार्जेस ले लेना। और यदि जितना उसने वापस से उससे ले लिया, एम्प्लॉय से मांग लिया, तो वो माइनस हो जाएगा और जो बचेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो टैक्सेबल पोर्शन ही निकाल रहे हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था ना, परक्यूसिट में टैक्सेबल पोर्शन निकालते हैं हम। ये टैक्सेबल लिमिट निकाल रहे हैं सारी की सारी, जो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ दूसरे पर, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय खर्चे कर रहा है तो फिर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर यूज फॉर होली ऑफिशियल पर्पस। यदि वो कैसे है, ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो यहाँ पर तो ये एम्प्लॉय मूर्ख है पक्का। कैसे, एम्प्लॉयर की कार है, चला एम्प्लॉयर है मानता हूँ, लेकिन खर्चे खुद क्यों कर रहा है, यदि मालिक के काम से जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट। कुछ फ़ायदा मिला, फ़ायदा नहीं तो टैक्स भी नहीं। आगे यूज फॉर ओनली, क्या है, ओनली प्राइवेट पर्पस, यानी कि केवल और केवल अपने आप को फ़ायदा, केवल और केवल अपने आप को फ़ायदा दे रहा है वो। तो यदि वो अपने आप को फ़ायदा दे रहा है केवल और केवल, तो 10% कॉस्ट ऑफ कार ले लेंगे, 10% कॉस्ट ऑफ कार ले लेंगे और हायर चार्जेस ले लेंगे। और क्या ले लेंगे, हायर चार्जेस ले लेंगे यदि कार किराए पर है मालिक की तो, अदरवाइज तो होगी ही नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली कुछ ना कहे तो 10% कॉस्ट ऑफ कार उठा लोगे तुम तुरंत ही। और यदि उसने एम्प्लॉय से कुछ वापसी कर लिया, ले लिया, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो भी माइनस कर देना और जो बचेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल।
जो बचे वो टैक्सेबल। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? यदि यहाँ तक की कहानी समझ में आती है तो पहले नोट कर लो तरीके से, आगे का पॉइंट अगले पेज पे करेंगे, ठीक है ना? मुझे सिर्फ करना पड़ेगा, हैं? हाँ, जैसे करना चाहो वैसे कर लो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। पाँच मिनट कह दो 5 मिनट लगेंगे अभी। देखो भाई, बताओ भाई, तुम्हें यहाँ तक की कहानी समझ में आई? बिल्कुल, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो अब इस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। यदि मालिक की कार नहीं है, यानी कि किसकी कार है? एम्प्लॉय की कार है। यदि मालिक की कार नहीं है, किसकी कार है? एम्प्लॉय की कार है। यदि एम्प्लॉय की कार है तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट आने, यदि खर्चे मालिक दे रहा है, और यदि खर्चे मालिक नहीं दे रहा है यानी कि एम्प्लॉय दे रहा है, तो है ना? तो देखना ज़रा, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। क्या? कि एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, बात एक ही है। और एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, ये तो इन्होंने मूर्खता की हद कर दी। एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय यदि है तो पूछो क्यों? कार किसकी? एम्प्लॉय की। कार किसकी? खर्चे भी कौन दे? कुछ फायदा मिला तो टैक्सेबल भी नहीं होगा। क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। जो मैंने अभी यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे थे उनमें मैंने एग्जेम्प्ट लिखा था ना, वहाँ पर भी लिख लेना फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है ना? फुल्ली एग्जेम्प्ट ही है। तो इसका तो मैटर सोल्व हो गया। इसमें तो 3 पॉइंट आएंगे ही नहीं आएंगे। पूछो क्यों नहीं आएंगे भाई? यदि एक्सपेंसेस एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो यदि ऑफिस के लिए चला रहा है तो भी उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। यदि वो प्राइवेट चला रहा है तो उसकी कार है, उसे कोई चलाने के लिए से रोक नहीं सकता, तब भी उसे फ़ायदा नहीं मिल रहा। और यदि वो दोनों पर्पज़ के लिए चला रहा है तब भी उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। समझ रहे हो ना बात को? इस वजह से मैंने इसके 3 पॉइंट लिखवाए ही नहीं। यदि एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, अब मालिक की कार नहीं है, किसकी कार है? एम्प्लॉय की कार है। एम्प्लॉय की कार और खर्चे भी खुद ही कर रहा है, कहाँ का फ़ायदा मिल रहा है अभी उसे? नहीं मिल रहा ना। तो नहीं मिल रहा तो टैक्स भी क्यों देगा? नहीं देगा टैक्स। क्लियर है पॉइंट? देखो, चाहता तो मैं इसे रटवा देता तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हें हर चीज़ का लॉजिक बताया, तो इतनी लाज रख लेना, इन्हें सही से नोट कर लेना और समझ लेना ढंग से। तो देखना ज़रा, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, यदि मालिक खर्चे कर रहा है तो यहाँ पर 3 पॉइंट अभी हमारे आएंगे। 3 पॉइंट यहाँ पर कैसे आएंगे? एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, और सबसे पहले मैंने कौन सा लिखवाया था? ऑफिशियल पर्पस के लिए, यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। एक बात बताना मुझे ज़रा, एम्प्लॉय की कार, एक्सपेंसेस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर, और यूज़ आ रही है केवल ऑफिस के लिए, तो एम्प्लॉय सबसे बड़ा मूर्ख आदमी। कैसे? अपनी कार एम्प्लॉयर के काम से चला रहा है, एम्प्लॉयर खर्चे देगा तो उस पर एहसान थोड़ी ना कर दिया, क्या उसे उसका फ़ायदा मिला? उसकी और खुद की कार घिस रही है, उसकी और खुद की कार घिस रही है। नहीं समझ रहे बात को? नहीं पल्ले बड़ी बात कह रहा है वो कि एम्प्लॉय की तो कार है और खर्चे कौन पे करे? एम्प्लॉयर करे। भाई एम्प्लॉयर के काम से जा रहा है, ऑफिशियल क्या होता है? एम्प्लॉयर के काम से जा रहा है, तो खर्चे एम्प्लॉयर ने दे दिए, तो क्या हम पे एहसान कर दिया? हमें कोई फ़ायदा मिल गया? तो टैक्स भी क्यों देंगे? पहली बात तो ये। और उल्टा उसका ही नुकसान हो रहा है, उल्टा उसी का ही नुकसान हो रहा है, या नहीं हो रहा? कैसे हो रहा? उसकी कार नहीं घिस रही, कार भी तो घिस रही है भाई, उसके टायर नहीं घिस रहे, मेंटेनेंस नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई भी टैक्स नहीं है, यानी कि फुल्ली एग्जेम्प्ट। आया समझ में? अच्छा, अब
यूज फॉर पर्सनल पर्पस। अब थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है, खुद की कार है और यदि एम्प्लॉयर खर्चे कर रहा है तो खर्चों का तो फ़ायदा मिल रहा है ना, खर्चों का फ़ायदा मिल रहा है। तो मैंने अभी बताया था तुम्हें सा याद रखना है, यदि एम्प्लॉयर ने खर्चे करे हैं तो खर्चों का ही तो फ़ायदा मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, और पॉइंट में भी तो ऐसे लिखवाया मैंने पीछे कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, कितने एम्प्लॉयर ने खर्चे करे, ठीक है ना। लेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना उससे ले लिया और जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। सपोज करो मालिक ने 50,000 रुपये के खर्चे कर दिए पूरे साल में और 20,000 मुझसे ले लिए, तो मुझे फ़ायदा उसने कितने का दिया बोल दो, 30,000 रुपये का। तो मैं टैक्स भी कितने पे दूंगा, 30 पर। समझ में आती है बात। कार तो मेरी थी, चला तो मैं रहा था, उसे घिस तो मैं ही रहा था कार को, ठीक है ना। अब यदि दोनों पर्पज़ के लिए वो समझना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यदि एम्प्लॉय की कार है और मालिक खर्चे दे रहा है और दोनों पर्पज़ के लिए है, क्या है, दोनों पर्पज़ के लिए है। यूज फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल। यदि कार उसकी है, एम्प्लॉय की है और खर्चे दे रहा है एम्प्लॉयर, और दोनों पर्पस के लिए है, यानी कि ऑफिस के लिए भी है और कैसी है, उसके खुद के लिए भी है, ठीक है ना। खुद भी घूमने जाता है और ऑफिशियल ऑफिस के काम से भी जाता है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, नहीं पल्ले पड़ा, चलो तो भाई वो लिखते हैं फिर। तो फायदा से कहाँ का मिला, खर्चों का। फायदों से कहाँ का मिला, खर्चों का। लेकिन क्या इसमें एक समस्या सी नहीं दिख रही तुम्हें, कितने खर्चे मालिक ने अपने ऑफिशियल तक के लिए करे और कितने पर्सनल तक के लिए करे, क्या ये समस्या नहीं दिख रही, दिख रही है ना ये समस्या। कितना बांटें, कितना उसको एम्प्लॉय को फ़ायदा मिला, कितना एम्प्लॉयर को फ़ायदा मिला। तो इसके अंदर इन्होंने बात बताई, क्या बात बताई इन्होंने कहा तुम ऐसे काम करो। यहाँ इन्होंने कहा कि अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, अब ठीक आ रहा है ना वैसे, बिल्कुल देखना, अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर और उसमें से लेस कर दो, उसमें से क्या कर दो, लेस कर दो 1800 रुपये पर मंथ अप टू 1600 सीसी तक के लिए। 1800 रुपये पर मंथ तो 1600 सीसी तक के लिए, और 2400 रुपये पर मंथ और 2400 रुपये पर मंथ अबाउ 1600 सीसी तक के लिए। ध्यान रखना ये लेने नहीं है, ये घटाने हैं। ये क्या करने हैं, लेने नहीं है, ये घटाने हैं। क्यों घटाने हैं समझ जाओ कैसे। एक्सपेंसेस का ही तो फायदा मिल रहा है, सिर्फ एक्सपेंसेस का फायदा मिल रहा है ना, और इसमें से मालिक ने भी तो अपने काम के लिए कार चलवाई, समझते हो ना बात को। तो यदि मालिक ने भी कार चलवाई अपने काम से तो वो तो खर्चा मालिक का रहा, तो एक्सपेंस तो कुछ कम होने चाहिए ना। यदि मालिक ने सपोज करो मेरी कार में 50,000 रुपये का तेल डलवा दिया पूरे साल में, तो क्या 50,000 में मैं ही घूम लिया है। 36 बार उसकी वाइफ भी तो ब्यूटी पार्लर गई होगी, उसमें बैठ के उसके बच्चों को भी तो स्कूल छोड़ कर आया होगा एम्प्लॉय, समझ रहे हो ना बात को। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी तो है, अपने ऑफिस के काम से भी तो गया होगा, तो क्या 50,000 रुपये का तेल मेरे ऊपर ही पड़ेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो दो हिस्से इनकम टैक्स ने ऐसे कहे करने के लिए कि 1800 रुपये पर मंथ तो 1600 सीसी तक की कार के लिए, और 2400 रुपये पर मंथ 1600 सीसी से ज़्यादा कार के लिए। इसमें से क्या कर दो, माइनस एम्प्लॉयर के नाम के, किसके नाम के, एम्प्लॉयर के नाम के, और जो बचा उस पर तुम टैक्स दे दो। राजी हैं, बिल्कुल तैयार है टैक्स देने के लिए, बिल्कुल। लेकिन मैंने बताया था कि पर्सनल और प्राइवेट वाले में ड्राइवर भी आता है, ड्राइवर भी हो सकता है। वो केवल एक ही केस में होगा जहाँ पर्सनल और प्राइवेट दोनों होंगे। वहाँ पर यदि ड्राइवर है तो ड्राइवर की सैलरी तुम्हारी कितनी आ जाएगी, ड्राइवर की सैलरी तुम्हारी जो आ जाएगी वो 900 रुपये है, वो फिक्स है हर जगह,
प्लस 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर सैलरी। 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर सैलरी यदि है तो, यदि नहीं है ड्राइवर तो सैलरी किसको दोगे? ठीक है ना, यदि ड्राइवर है तभी तो सैलरी दोगे। तो ध्यान रखना कि पर्सनल और एज वेल एज प्राइवेट दोनों पर्पस में ही ड्राइवर की सैलरी कंप्यूट की जाएगी, अदरवाइज कंप्यूट नहीं की जाएगी। शायद मैंने इधर केस लिखवाया था, अभी इधर वाला जो केस लिखवाया था उसमें दूसरा पॉइंट पर लिखवाया था कि एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय। उसमें जो पर्सनल और प्राइवेट वाला आया था ना, उसमें मैंने ड्राइवर की सैलरी नहीं लिखी, वो ड्राइवर लिखवाई, एक में लिखवाई एक में नहीं लिखवाई। तो तुम बस ध्यान रखना, इस बात को लिख लेना, या ध्यान रखना कि जहाँ पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल आएगा वहीं ड्राइवर की सैलरी होगी, अदरवाइज ड्राइवर की सैलरी नहीं होगी। ये बात पक्की है, ये नोट करो। पहले तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट में कि 900 पर मंथ ड्राइवर सैलरी consider only in case of personal as well as private, as well as private। यानी कि ड्राइवर की सैलरी जो 900 रुपये महीना है वो केवल कंसिडर की जाएगी, यानी कि ली जाएगी केवल एक ही केस में जब पर्सनल और प्राइवेट दोनों केस हो, अदरवाइज नहीं ले लेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ तक का सही दिख रहा है ना? देखो तो ये काम होना है। अब देखो इसके अंदर 2-3 नोट हैं वो लिखने पड़ेंगे, पहले से तुम नोट कर लो, ठीक है ना। 2-3 इसके अंदर मुझे नोट और लिखवाने हैं, इसे नोट करो पहले तुम तसल्ली से एकदम करो। बताओ भाई। अरे कर लेना बाद में कर लेना। देखो अब इसके नीचे तुम लिखो नोट, बड़े ध्यान से समझना, ये नोट ही काम के हैं। क्या लिखोगे नोट में? नोट नंबर फर्स्ट देखना, फर्स्ट तो मैंने एक नोट लिखवा दिया ना, एक नोट और देखो इसके नीचे, नोट में नीचे लिख लेना कि फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कार, जब हम कार की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, फुल month is consider any fraction of month is ignore और लेफ्ट आउट मतलब छोड़ देंगे। तो देखो भाई आप समझो, मालिक ने कार दी हमें 10 महीने 30 दिन के लिए, 10 महीने और 15 दिन के लिए, 30 दिन तो एक महीना फिर लग जाएगा ना, 15 दिन के लिए। तो देखो 10 से 11 महीने पे पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? पहुंचा। तो जो हम पर मंथ जो 1800 1600 वो जो 1800 2400 का चक्कर जो है ना, वो पूरे कितने महीने का लोगे? 11 महीने का, वो 10 महीने का नहीं लोगे। मैंने यही बात लिखी यहाँ पर कि पूरा मंथ कंसिडर करेंगे, एनी फ्रैक्शन यानी कि कुछ पार्ट यदि है तो उसे इग्नोर कर देंगे। कि भाई जैसे
30 में से उसने 15 दिन यूज़ करा है, एक दिन भी नेक्स्ट डे पहुंच गया, फुल मंथ कंसिडर करेंगे, है ना, सिंगल डे को भी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आती है बात यहाँ तक की? बताओ, आता है समझ में? अच्छा, अगला पॉइंट लिखवा दूं, लास्ट और अंतिम पॉइंट हमारा क्या क्या, ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी तो कैलकुलेशन दे देता है बहुत सारी, देखने में क्वेश्चन में लगता है कि यार बड़ा भारी क्वेश्चन होगा, पर एक ही बात बोल देता है, क्वेश्चन बिल्कुल टुच्चा सा हो जाता है, एकदम बड़ा फीका सा लगता है क्वेश्चन। कैसे? देखो, कार प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, यदि हाई कोर्ट के जज को कार दी गई है, जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, यदि हाई कोर्ट के जज को कार दी गई है तो क्या होगी? और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट, यदि हाई कोर्ट के जज को कार दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के जज को कार दी गई है तो ये क्या हो जाएंगी? आर एग्जेम्प्ट। तो ये क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट। बात समझ में आती है? यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को यदि कार दी गई है तो वो क्या होनी है? एग्जेम्प्ट। समझ में आती है बात यहाँ तक की? तो वो हो जाएंगी तुम्हारी एग्जेम्प्ट। तो आया समझ में? एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूँ। देखो, हमारा ये दो पार्टों में बटा। पहला जो है वो कार मालिक की है, और यदि कार मालिक की नहीं है यानी कि एम्प्लॉय की है। एक केस को तो परे डाल दो, अभी पहले वाला केस को पकड़ लो। यदि कार मालिक की है तो खर्चा मालिक करे या एम्प्लॉय करे? दो पॉइंट यहाँ पर भी आ गए ना। तो यदि मालिक की कार और खर्चा भी कर रहा है मालिक, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट होगा। ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए हर जगह एग्जेम्प्ट है, चाहे देख लो, ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए हर जगह एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। अच्छा, तो एग्जेम्प्ट होगा। और यदि उसके पर्सनल पर्पस के लिए है तो क्या है? एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस 10% कॉस्ट ऑफ कार या हायर चार्जेस, है ना, और लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जो बचा हुआ सारा का सारा टैक्सेबल। अगला पॉइंट पर्सनल और ऑफिशियल दोनों के लिए है, तो वहाँ मैंने बताया कि 1800 रुपये महीना 1600 सीसी तक की कार के लिए, और उससे ऊपर के लिए 2400, बताया इस बात को। और ड्राइवर की सैलरी 900 रुपये ले लेंगे, ड्राइवर की सैलरी 900 रुपये ले लेंगे यदि है तो, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने बताया कि एक्सपेंसेस पे कर रहा है यदि एम्प्लॉय, यदि एक्सपेंसेस पे कर रहा है कौन? एम्प्लॉय। तो और यदि वो ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहा है तो क्या है? एग्जेम्प्ट है। यदि वो पर्सनल के लिए जा रहा है तो एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस 10% कॉस्ट ऑफ कार लेंगे 10% कॉस्ट ऑफ कार। सोचो, देखो सुनो मेरी बात, मालिक की कार है और एक्सपेंसेस पे कर रहा है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस तो लेंगे नहीं, समझ रहे हो ना बात को। तो एक्सपेंसेस छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे? 10% कॉस्ट ऑफ कार और हायर चार्जेस, और यदि उसने अमाउंट रिकवर कर ली तो वो उसमें से कर देंगे माइनस। पक्की बात है ना। अब यदि एम्प्लॉयर की कार है, अभी पहले वाला केस ही करा रहा हूँ, एम्प्लॉयर की कार है और खर्चे एम्प्लॉय करे और पर्सनल प्राइवेट दोनों के लिए करे, पर्सनल प्राइवेट दोनों के लिए जाए, तो फिर वहाँ पर क्या बताया था मैंने कि वहाँ पर 1800 रुपये से अमाउंट कितनी रह जाएगी? 600, बताया 600 रुपये 1600 सीसी तक की कार के लिए और 900 रुपये उससे ऊपर की कार के लिए, बताया इस बात को। ये काम हो जाएगा। और ड्राइवर की सैलरी तुम्हारी कितनी आ जाएगी? ड्राइवर की सैलरी देखिए 900 रुपये। अब आते हैं अगले केस पर जो मैंने बाद में लिखवाया था। यदि कार एम्प्लॉय की है और खर्चे करे एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉयर का भी बाद में लिखूंगा, पहले एम्प्लॉय करे, तो क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? कुछ फ़ायदा मिला? नहीं, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अब पहले वाले केस पर आ जाओ उसके। यदि कार एम्प्लॉय की है और खर्चे कौन करे? एम्प्लॉयर, और वो ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहा है, तब भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पूछो क्यों? फ़ायदा ही नहीं मिला। क्या फ़ायदा मिला? और अपनी कार और घिस दी उसने,
समझ रहे हो ना बात को। यदि वो पर्सनल पर्पस के लिए जाए तो केवल मालिक के एक्सपेंस का ही तो फ़ायदा मिला उसने। तो एक्सपेंसेस स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, जो उसने खर्चा करा एम्प्लॉयर ने, और लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना उसने ले लिया, जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। यही था, कुछ और बताया था। और तीसरा पॉइंट था हमारा इसके अंदर कि यदि दोनों पर्पस के लिए, पर्सनल और प्राइवेट दोनों के लिए है, तो यदि पर्सनल और प्राइवेट दोनों के लिए है तो यहाँ पर क्या क्या बताया था, देखो यदि पर्सनल और प्राइवेट क्या है, दोनों के लिए है, ऑफिशियल, हाँ प्राइवेट कह रहा हूँ, यदि पर्सनल और ऑफिशियल दोनों के लिए है तो क्या करना है वो समझो बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर हमारी जो अमाउंट आएगी वो कौन से वाली आएगी ये बताओ। 1800-2400 का क्या, अरे वो माइनस होगा, ये कहो मालिक के केवल खर्चों का तो फायदा मिल रहा है, तो मालिक ने जितने अमाउंट खर्चा करा लेस उसमें से कर देंगे 1800 रुपये महीना 1600 सीसी तक की कार के लिए, और 2400 रुपये महीना 1600 से ज़्यादा की सीसी तक की कार के लिए, और 900 रुपये चैफर की सैलरी। चैफर कौन था, ड्राइवर, चैफर था ड्राइवर, है ना। ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे मस्त मस्त एकदम, मज़ा आ जाएगा। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है।